हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अक्षय और आज हम सीखने वाले हैं वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग्स जो एक टाइम में बैंड्स के लिए परफॉर्मेंस के लिए एक मस्ट कंडीशन होता था कि कैलाश खेर के गाने अगर आपने लाइव नहीं गाए तो फिर जनता मानती नहीं थी। तो तेरी दीवानी और सैयां ये दो ऐसे गाने हैं जो आज भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तेरी दीवानी का लेसन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं सैयां और इस गाने को गाने के लिए हमारे आज स्पेशल गेस्ट आए हैं भारतेश जी। तो आप सुन के बताइएगा, आज का जो प्ले थ्रू है वो आपको थोड़ा सा और अच्छा सुनाई देगा क्योंकि आज मैं नहीं गा रहा हूँ। और उसके अलावा डिफ़िकल्टी के हिसाब से बात की जाए तो ये गाना आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट देता है शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि इसमें एफ मेजर कॉर्ड काफ़ी प्रोमिनेंटली यूज़ हो रहा है। गाने का स्केल सी मेजर ही है लेकिन एफ मेजर बहुत दबा के यूज़ किया गया है। तो अगर आप एफ मेजर नहीं बजा पाते हैं तो प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा कीजिए तो काम निकल जाएगा, ठीक है। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अब चलिए सीखते हैं। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैयां, तू है मेरा सैयां, सैयां, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही खो जाऊं, तेरे प्यार में खो जाऊं सैयां, सैयां। मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए आते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण हारूं, हाय से मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैयां, सैयां, मन के माला प्रेम की फिर से झर झर जाऊं, मैं हूँ नैया प्रीत की संसार से तर जाऊं, फिर प्यार से तर जाऊं सैयां, सैयां। गाने का स्केल है सी मेजर और जो कॉर्ड्स हम यूज़ करेंगे वो ऑलमोस्ट सी डी ई एफ जी ए, मतलब पूरे 6 कॉर्ड्स इस गाने में यूज़ हो रहे हैं जो भी स्केल में आते हैं। सिर्फ बी डिमिनिश कॉर्ड हम छोड़ चुके हैं, बाकी सारे के सारे कॉर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। मैं शाउट आउट देना चाहूँगा टॉप हिंदी गिटार लेसन चैनल को, क्योंकि
अगर आपको प्रिसाइज सीखना है ना, पॉइंट टू पॉइंट सीखना है ये गाना कि एग्जैक्टली वही चाहिए जो गाने में बजा है और आपको सोलोज भी बजाने हैं, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट देयर वीडियो एज वेल। बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने और उनके लेसन इसी टाइप के होते हैं कि बहुत डिटेलिंग वाले होते हैं। जिन लोगों को लीड गिटार और वो सब प्ले करना है तो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। हमने ये गाना इस तरीके से प्ले किया है कि अगर आप कॉर्ड्स के हिसाब से बजा के गा रहे हैं तो व्हाट शुड बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला कॉर्ड है सी मेजर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से सुनाई देता है और ऐसे लगाया जाता है। नेक्स्ट कॉर्ड होगा डी माइनर कॉर्ड। अब मैं स्केल के उसमें ऑर्डर में चल रहा हूं। नेक्स्ट है डी माइनर कॉर्ड, नेक्स्ट है ई माइनर कॉर्ड, नेक्स्ट होगा एफ मेजर कॉर्ड, जो कि बार में लगाया जा सकता है कुछ इस तरीके से, और मे बी विदाउट बार ऐसे। ठीक है, बीच में एक बात बोलना चाहूंगा कि गेज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप अपने गिटार में कौन सी गेज की स्ट्रिंग लगाते हैं इसका बहुत फर्क पड़ता है। मेरे गिटार में अभी 0.12 गेज लगा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे उंगलियों की और मेरे हाथों की बैंड बजी हुई है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। लेकिन 0.11 इज अ गुड इनफ गेज अगर आप बहुत ज़्यादा बेस नहीं चाह रहे हैं तो। ठीक है, चलो बैक टू द कॉर्ड्स। सो ये हुआ एफ मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड होगा जी ओपन कॉर्ड, जो कि आप जी मेजर भी लगा सकते हैं इस तरीके से, दैट इज टोटली अप टू यू। नेक्स्ट कॉर्ड होगा ए माइनर कॉर्ड, जो हम ऐसे प्ले करते हैं। ठीक है, बी से रिलेटेड एक कॉर्ड है। अब जैसे आई गेव यू लेसन का रेफरेंस, तो ये जो दूसरा कॉर्ड है ना, ये हम पहला कॉर्ड ही लगाते हैं सी। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू, अपनी पहली फिंगर को हम यहां लेके जाते हैं तो ये शेप बनती है। ठीक है, इसका नाम अगर हम टेक्निकल में जाएं तो बी माइनर फ्लैट 6 फ्लैट समथिंग। ठीक है, तो बहुत ही रिडिकुलसली अजीब सा नाम बनता है, जिसका लॉजिक अगर आप सुनने जाएंगे तो इफ यू आर अ वेरी गुड म्यूजिक थ्योरी लवर देन यू वुड लव इट। अदरवाइज स्टिक टू प्लेइंग फर्स्ट, गेट योर प्लेइंग टाइट एंड देन ट्राई टू गेट इनटू द थ्योरी एज वेल एज साथ में भी। ठीक है, बहुत ही गंदी इंग्लिश बोली मैंने, जो भी है। ठीक है, सो दीज आर द कॉर्ड्स जो आपको बजाने आने चाहिए। उसके अलावा कोई अलग टाइप का कॉर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस हार्ड सो दैट आप अच्छे से ये गाना प्ले कर पाएँ। गाने की वाइब बहुत कूल। तो आप सीखते हैं इस गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न। गाने का टाइम सिग्नेचर है 3/4। मैं कन्फ्यूज हूँ, हालांकि 3/4 बोलेंगे कि 6/8 बोलेंगे, क्योंकि गाने के जो फ्रेजेस हैं वो तो ख़त्म तो 3-3 में ही हो रहे हैं। लाइक तू जो चूल्हे, तो ये तो 1 2 3 1 2 3 में खत्म हो रहा है। नॉर्मली 6-8 उसको माना जाता है जिसमें पूरा फ्रेज 6 में खत्म हो रहा होता है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। मेरे को पता है आप में से कुछ ज्ञानी लोग बताएंगे हमें कमेंट में, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट अस नो कि कौन सा है, 3/4 है कि 6/8 है। ठीक है, जो भी है, दोनों ही केसेस में हम लोग प्ले क्या करते हैं, वी साउंड लाइक दिस। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, डाउन स्पेस डाउन अप डाउन अप। So together, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो टेक्निकली सेइंग रिदम के हिसाब से ये गाना टेक्निकल या बहुत ट्रिकी नहीं है। मेन आपकी मेहनत है बाएं हाथ की, कॉर्ड्स अच्छे से चेंज करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम सही, और वोकल तो ऑफ कोर्स कैलाश खेर जी गा रहे हैं अपने फुल फ्लेज अंदाज में, तो आपको बहुत मेहनत से गाना पड़ेगा। मेरे बस की नहीं थी, इसलिए मैंने आज भारती जी की हेल्प ली थी। तो आप भी अपने आसपास कोई अच्छा सिंगर ढूंढिए, उसके साथ बैठ कर जैमिंग कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ता है, सीखना और बेहतर सुनाई देता है, समझ में भी चीज़ें कहीं आती हैं आपस में बजाने और गाने से। अगर आप घर पे अपने कमरे में बैठ के लगे रहेंगे तो ठीक है, मोनोटोनस हो जाती है कई बार जर्नी। तो ढूंढिए अपने आसपास कोई म्यूजिकल बंदा, उसके साथ बैठ के बजाइए, गाइए और हमें बताइए कि कैसा फील रहा। तो आई होप आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और कुछ दिक्कत है तो वो भी कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स को हम बड़ा सीरियसली लेते हैं। बाकी यू नो द ड्रिल, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून।